अच्छा, बैक इन 2009 वी हैव स्टार्टेड आवर यूट्यूब चैनल, और उस वक्त एक फिल्म आई थी थ्री इडियट्स, और हम भी तीन थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त थे। हमने सोचा क्यों ना किया जाए, इस तरह से हम लोगों को शौक़ है। तो तीनों ने मिलके ही डिसाइड किया, बल्कि दो लोग थे हम लोग जो हमने डिसाइड किया यूनिवर्सिटी से पहले, काशान एक मेरे दोस्त होते हैं, कि यार कुछ यूट्यूब पे बनाते हैं। और कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, बल्कि यूट्यूब तो बैन था पाकिस्तान में। हाँ, कि कुछ अर्निंग होगी। एक टाइम था वो डेली मोशंस चल रहा होता था जब यूट्यूब बैन होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त जो है स्मार्टफोन्स भी नहीं होते थे। सब्सक्राइब अगर किसी को करना है तो वो सिस्टम पे जाएगा, लॉग इन करेगा, देन फिर उसके बाद एक्सेस है, वो सब्सक्राइब करे। इतना मुश्किल दौर था। लेकिन एक शौक होता है ना, अगर कोई काम शौक में शुरू किया जाए, हाँ, तो फिर इंसान का पैशन बन जाता है, और पैशन हो तो फिर करे जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जब स्टार्ट कर लिया हम दोनों दोस्तों ने मिलके, फिर तीसरे दोस्त से मुलाकात हुई, तो हमें नहीं पता था कि बाद में जाके हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लाइक इतने मुल्क घूमे, स्पॉन्सर्ड कई सेलिब्रिटीज़ से, इवन जिनका नाम नहीं ले सकते उनसे भी मिले। नहीं ले वो कौन मियां खलीफा है जिनका आप नाम नहीं ले सकते? हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। आई के यस, पाकिस्तानी, यस पाकिस्तान, ओहो यस 2 दफा बुलाया। आप बल्ला ही दिखा देते ना। हाँ, ये भी सही है। हाँ, IK UK we okay not for IK जी। तो ये सारी चीज़ें फिर बस वो मिलती गई हमें कि लोगों ने पसंद किया। कई चैनल्स पे, कई जगहों पे हम लोगों ने अपनी स्किट्स जो हैं वो हमने शूट की और डायरेक्टली प्ले हुई हैं कई मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो चलता गया ये सफ़र, और चल ही रहा है। अभी तक 14 साल हो गए और कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी भी कनेक्टेड हैं, सब साथ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल करी, सबसे इम्पोर्टेंट ये। आप बताओ, जब इतना सारा आपका एक पेज होता था थ्री इडियट्स, राइट? उसके बाद आपने अपना एक सोलो अपना बनाया, तो व्हाट वाज द नीड टू गो सोलो? ये मुझे बात समझ में नहीं आया, क्यों? अच्छा, उसका एक मेन रीज़न सबसे बड़ा ये है कि होता ये है कि 3 लोग हैं, और 3 लोगों का जब मूड है तो एक वीडियो बनेगी। और अगर उसमें से किसी एक का भी दिल है कि वो काम करे या वो चाहता है कि कोई वीडियो बनाए, तो वो उन 2 के बगैर काम नहीं कर सकता उस चैनल पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो 3 मेन फेसेस हैं। एक ये रीज़न था कि जब मेरा अपना दिल कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं, और दूसरा मेन रीज़न ये था कि जो स्पॉन्सर्स आते हैं हम लोगों के पास जो एडवर्टीज़मेंट के लिए, हम लोगों ने अपना एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि यार लाइक हम इतना मिनिमम, और हमारा एक बल्कि सर्किल भी है यूट्यूबर्स का, हमने आपस में भी डिस्कस करते हैं कि ये मिनिमम हमारे रेट्स होने चाहिए मार्केट में। अब वो जो थोड़े कम बजट वाले लोग हैं उनका क्या होगा? तो इसलिए हमने अपना मेन चैनल के अलावा भी पर्सनल चैनल बनाया, और उसमें हमने ये चीज़ें शुरू करी ताकि जो नॉर्मल एक स्पॉन्सर है उसके लिए भी वीडियोस बन सकें, अपने शौक भी पूरे करें। आप बताएं, ये जो थ्री इडियट्स की ये जो मदर कौन था, किसने पैदा किया इसको? आइडिया एक फेमस फिल्म से आया या सोलो आपका आइडिया था, क्या था? अच्छा, हम लोगों ने शुरू में जो सब करते हैं वही किया हमने। आपको याद होगा ऑर्कट का दौर था, और एक वो चीज़ें आती थी डब मैश टाइप, लाइक लिप सिंक करना, इस तरह करके ना फिल्मों के डायलॉग्स को एक्टिंग करके हम बनाते थे कुछ वीडियोस। तो मेनली तो हम 2 लोगों ने शुरू किया था जो हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, काशान और मैं। उसके बाद जब हमाद ने हमें ज्वाइन किया यूनिवर्सिटी में, तो फिर ये थ्री इडियट्स का इजाद हुआ। हमाद जो है बेसिकली हर अपने एक बंदे की अपनी एक वो होती है समझ सलाहियत होती है ना, तो हमाद इन चीज़ों में बड़ा एक्सपर्ट था। हमाद आगे की थोड़ा सोचता है, हमाद सोचता है यार ये बनाते रहते हैं, एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में लोगों को दिखाते हैं, कहीं तो डालो उसको। तो हम एक पेज बनाते हैं। तो उस वक्त मूवी भी वही आई हुई थी, और हम भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने का सोचा भी नहीं था, हमने वही नाम रख दिया थ्री इडियट्स। तो फिर वो आप समझेंगे तीनों का ही आइडिया था कि एक चैनल होना चाहिए जहाँ लोग देखें, कुछ कमेंट्स आए। बड़ी बड़ी वीडियोस बनाते थे 15-15, 20-20 मिनट, एक कप उठाने में जो है ना 30 सेकंड लगा दिए। अब दौर वो नहीं है, अब लगता है ड्रैग है। अब दिल चाहता है हाँ यार, क्योंकि स्क्रॉलिंग चल रही है ना, अब दिल चाहता है यार 1 मिनट में वीडियो खत्म हो जाए। क्या बताना चाह रहे हो, क्या दिखाना चाह रहे हो, बस बता दो, मुझे आगे बढ़ना है। सही तो बात फिर है। वक्त के साथ साथ अपने आप को ढालते रहे, उन वीडियोस को ज़रा टाइम को शॉर्ट किया, फिर कुछ और चीज़ें करी। लेकिन 14 साल हो गए, अगर हम उस वाले ट्रैक पे नहीं होते, लाइक व्लॉगिंग कर रहे होते या प्रैंक्स कर रहे होते या रोस्टिंग कर रहे होते या कुछ और,
तो वो तो एक दौर होता है, लेकिन ये वो ड्रामा वाली चीज है ना जो सदाबहार है, जो चली आ रही है, अब तक चल रही है। अब भी जब हम वीडियोस डालते हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी वीडियो थी जिसने? वो थी आमिर लियाकत पैरोडी। बेसिकली हम एक टाइम से बनाते आ रहे थे वीडियोस, लेकिन मैं ये समझता हूँ यूट्यूब में ना आपको एक वीडियो चाहिए होती है जो आपकी वायरल हो और वो आपको फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। कितनी सारी मिसालें हमारे सामने। हमारा जो वो हुक पॉइंट था वो था आमिर लियाकत पैरोडी। हमारे एक जो दोस्त हैं वो आमिर लियाकत की बड़ी अच्छी पैरोडी कर लेते हैं, कुछ लुक वाइज भी वैसे ही हैं। तो मैं उसमें शेरी जो उनके सिंगर हैं वो बनता था और वो आमिर लियाकत बनते थे। तो हमने उनका एक शो बनाया और शो पूरा हमने बाकायदा इसी तरह से जैसे हमारा सेटअप है इस तरह सेटअप करके बनाया। वो वीडियोस पे लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज़ और थाउजेंड्स ऑफ शेयर्स, और वो रातों रात ऐसे ही रिफ्रेश पे हमारे 20-20 हज़ार व्यूज़ बढ़ रहे थे। तो वो वाला पॉइंट था जिससे हम मशहूर हुए। ओके, दैट्स नाइस। तो ये उसमें आपने कितना बनाया? हाउ मच डिड यू मेक आउट ऑफ इट? बता दो, हंस रहे हो। अच्छा देखिए, ये जो पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है, कितनी नोट छाप रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान में जो सीपीएम रेट है वो सबसे लोएस्ट है, ये तो आपको हाँ, पता ही सबसे लोएस्ट। सोशल मीडिया पे क्यों? व्हाई हमारे साथ ये ज्यादती क्यों होती है? देखिए उसकी ज्यादती की रीज़न सबसे बड़ा तो यही है कि यहाँ पे ना हमारे पास फेसबुक का कोई ऑफिशियली कोई ऑफिस है ना यूट्यूब का है। तो और दूसरी चीज़ ये कि हमारे माशरे ने हमें कितनी मुश्किलों से एक्सेप्ट किया है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब हम क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जो हैं वो इनवाइट दे रहे हैं, सब है, लेकिन हमारे लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है। हम जब कैमरा उठा के कहीं जाते हैं किसी पब्लिक प्लेस पे, लाइक किसी पार्क में चले गए, तो वहाँ के लोग जो हैं वो इस चीज़ को समझ नहीं, पता नहीं क्या मजाक करने आ रहे हैं, भाई यहाँ अलाउड नहीं है। तो जब हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो फिर प्लेटफॉर्म कैसे एक्सेप्ट करेगा? बहरहाल अनफॉर्चुनेटली सीपीएम रेट सबसे लो है, लेकिन फिर भी 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार, 3.5 हज़ार, 4 हज़ार समथिंग डॉलर्स। ओके, हाँ, हम महाना। ओके, दैट्स गुड। लेकिन इसमें ये है कि देखिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन ऑन है। हाँ, लेकिन उसकी मोनेटाइजेशन कितनी कम है? कम बहुत है, बहुत कम है। मतलब वो वाली चीज भी, फेसबुक नहीं करो, ये नहीं करो, हम यूं ही कर लेंगे, फ्री में कर लेंगे, भाई ये ना करो, वो वाला सिलसिला है। तो खैर, जब बात होती है अलग अलग चीजों की, जाती जिंदगी में आप कौन हो, क्या करते हो? अच्छा, जाती ज़िंदगी में अगर मैं बताऊं, वैसे अगर बैकग्राउंड है तो हम लोग तो BScs किया है हमने, तो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं तीनों ही। कंप्यूटर इंजीनियर? यस। अम्मी ने कभी डांटा कि पता नहीं किस चीजों के पीछे लग गए हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? क्योंकि लोगों को नहीं समझ में आता था उस वक्त यूट्यूब क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है या नहीं। वालिद साहब से छुप के, और अम्मी ने तो सपोर्ट किया। वालिद साहब ने जो है वो थोड़ा सा बोला कि क्या कर रहा है भाई, शुरू में जब वो दुपट्टे वाले सिस्टम चले ना, हाँ, और खास तौर पे मुझे पहना देते, क्या हो गया है, औरत हो क्या? हाँ, वो वाले सिस्टम बहुत चले, ये शौक ही तुम्हारे ये करते हो तुम। लेकिन फिर जब उन्होंने भी देखा और जब रिश्तेदारों ने भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया, हाँ, और फिर कुछ अब उस एक ज़माना होता है और आपको पता है टीवी की एक अलग बात है ना, तो वो वाली जो फीलिंग होती है ना, अरे भाई टीवी पे आ रहे हैं यार आपका बच्चा, तो अम्मी ने बोला हाँ भाई ये सही ट्रैक पर है, इसका मतलब टीवी पे भी आ रहा है भाई, हाँ, मल्टीपल चैनल्स पर और चीज़ें हो रही हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस आ गया। और जब आपको पता है कि अर्निंग में कन्वर्ट होती है ना कोई चीज़, तो फिर एक्सेप्ट कर ही लेते हैं घर वाले कि नहीं यार ठीक है, सही ट्रैक पर चल रहा है बच्चा। अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो खैर, जब बात इन चीज़ों की हो रही है, दैट पॉडकास्ट भी आपने शुरू किया है, अपार्ट फ्रॉम शोबिज़, इन रियल एस्टेट में भी हैं आप, और क्या क्या करते हैं? इसके अलावा एक छोटा सा और ई-कॉमर्स का बिजनेस और। वाओ, मतलब क्या अब आप ब्यूटी पार्लर भी खोल लें? इतने सारे काम कर रहे हैं। खैर, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Matira। वीकेंड कैसे गुजर रहा है? चिप 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 चिप, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा, एंड आई बिलीव गर्मी इतनी हो रही है कि ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं। जब ब्रेकअप्स की बात आती है तो एक बड़ा हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनका एक ब्रेकअप हुआ है, आसिम अजहर मीर। आप जानते हैं? यस, बिल्कुल। आप बता सकते हैं ये दोनों ने एक प्यारा सा ये बकरी चीज़ हुई है कि हर बंदा एक प्यारा सा वो मैसेज लगा लेता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ब्रेकअप हुआ।
अबे ये कौन सी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है? ब्रेकअप होते क्यों है? देखें मैंने जितना नोट किया है वो उसमें ये ही है कि अगर आप पहले बहुत ज़्यादा मुलाकातें, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है मुझे मेरी ओपिनियन है कि आप फिर बाद में फिर आपको फील होता है कि यार ये क्या बोरियत सी हो रही है। मतलब यार एक निज़ाम है, एक तरीक़ार है जो बनाया गया है, उसको अगर फॉलो करते हुए चलें तो फिर शायद ना हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले से इतनी ज़्यादा जब आप पहले से अंडरस्टैंडिंग तो वो वाली सारी चीज़ें नहीं रहती। डोंट यू थिंक दैट ये भी बहुत बुरी बात होती है ना? मुझे ये लगता है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने लड़कियों को इस तरह दिखाया कि परफेक्ट होनी चाहिए। मतलब लड़की गलती नहीं कर सकती, लड़की मोटी नहीं हो सकती, लड़की के पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए लेकिन वो किचन में पूरी ज़िंदगी रहेगी। यू नो ये चीज़ें एक